हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मैजिक ऑफ दी लॉजिकल प्रोग्राम। आज हम देखने वाले हैं दो नंबर्स को किस तरह से स्वैप करना है। आई होप यू आर एंजॉयिंग दी माय प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पे हमने देखे थे कि दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करना है या तीन नंबर में से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करना है। अगेन, हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। सो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज, कंटिन्यूसली हम इस सीरीज को यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं और आज हम लेके आए हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का कोड। मे बी सब लोगों को पता होगा कि इस नंबर दो नंबर को कैसे स्वैप करना है, या इसमें भी दो अप्रोच है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले जो इजीएस्ट है जो हम यहाँ पे पहले ट्राई करेंगे। सो लेट्स से कंसीडर कि अगर हमारे पास a इक्वल टू 10 है एंड b इक्वल टू 5 है, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द आउटपुट? यस, ऑब्वियसली लेट्स कंसीडर दिस इज द इनपुट एंड नाउ दिस इज आउटपुट। सो आउटपुट में a में क्या आना चाहिए? सेकेंड वैल्यू लाइक 5, और यहाँ पे b में क्या आना चाहिए? दैट इज a वैल्यू एज 10। सो ये आपका जजमेंट हो गया। नाउ अभी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप वहाँ पे देख रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसको इवेल्यूट कर सकता हूँ, या उस पर आप किस तरह से टेक्निक यूज कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को अगर रियल टाइम में देखा, लेट्स कंसीडर अगर मेरे पास कोई दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट्स है, अब इन दो ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है? स्वैप करना है। लेट्स कंसीडर गाइस, मेरे पास पहला एक मोबाइल है और दूसरा मेरे पास डस्टर है। अभी इन दोनों को मुझे स्वैप करना है, तो कैसे करेंगे? अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ट्राई किया तो मे भी दोनों में से एक ड्रॉप हो सकता है। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा कि इस डस्टर को मैं क्या करूंगा? एक टेबल पे रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर अभी मेरा राइट हैंड फ्री हुआ है, तो राइट हैंड में क्या आना चाहिए? लेट्स से कि ये मोबाइल आना चाहिए, तो मोबाइल को मैंने क्या किया है? यहाँ पे शिफ्ट किया। अभी मेरा जो फ्री है दैट इज सेकंड लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में मेरा डस्टर आना चाहिए। तो डस्टर मैंने कहाँ पे रखा था? टेबल पे रखा था, जहां से मैंने उसको पिकअप किया। तो इस तरह से इस टेक्निक का अगर आपने यूज किया है तो सेम हम क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। नाउ सी, फर्स्ट है ए वैल्यू, दूसरी है बी वैल्यू। ए में अपने पास 10 है और बी में अपने पास 5 है। सेम इसी को हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट किया था। फर्स्ट वैल्यू को रिजर्व किया था एक किसी और जगह पे, लेट्स से टेम्पररी वेरिएबल पे। सो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक मैंने टेम्पररी वेरिएबल पुट किया है। तो टी में मैंने सबसे पहले वाली जो वैल्यू थी राइट हैंड में जो मेरे पास डस्टर था उसको मैंने पुट किया था टेबल पे। तो ये 10 वैल्यू कहाँ पे आने वाली है? यहाँ पे आने वाली है। तो टी विल बी एज 10। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सो टी इक्वल टू ए। परफेक्ट है। नाउ बाकी की दो चीजें हैं as it is a will be 10 and b will be 5। नाउ सेकेंड मूव हमने क्या किया था कि सेकेंड मूव में देखो यहाँ पे a अपना फ्री हुआ था क्योंकि a की वैल्यू मैंने b में सॉरी t में स्टोर किया था। नाउ अभी a में अपने पास क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो a में 5 आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 5 किसके पास था? b के पास था। तो सिंपल a विल बी एज b, बाकी की चीजें एज इट इज। तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड के बाद में हमने थर्ड के लिए क्या ट्राई किया था? अभी अपना फर्स्ट तो वैल्यू आ गया था 5। नाउ सेकेंड क्या रिमेनिंग है? 10। सो बी में अपना 10 आने के लिए 10 किसके पास है? देखो ए के पास है क्या? नहीं। बी के पास नहीं। किसके पास रखा था हमने? टी वेरिएबल के पास। सो यहां से हमने क्या करेंगे? फिर बी में इस 10 को असाइन करेंगे। सो बी इक्वल टू क्या आने वाला है? 10 आने वाला है। बाकी की चीजें एज इट इज, ए विल बी 5 एंड टी विल बी 10। तो फाइनली यहाँ पे अपना जजमेंट क्या होगा? ए में देखो क्या वैल्यू दिख रही है आपको? 5 एंड बी में कौन सी वैल्यू आ रही है? 10। तो यहाँ पे बी लास्ट स्टेटमेंट जो अपना बाकी था, सो एज इट इज बी इक्वल टू टी। तो ये हो गया आपका कोड और ये हो गया आपका लॉजिक। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे या फिर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट, सो आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन करते आना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द कोड और सोर्स कोड, उस समय पे आपको ये कोड आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक। अगर इसी के थ्रू अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो सेम स्टेप में हम पुट करेंगे, बट वहां पे अपना ये थर्ड वेरिएबल नहीं आने वाला। ठीक है गाइस, okay, let's start this same code without using third variable guys. So without using third variable,
मतलब अभी यहाँ पे हम सिर्फ दो नंबर को या दो ही वेरिएबल को एक समय पे यूज कर सकते हैं. सी हाउ. So let's consider this is A and B again. So basically A में हमने 10 लिया था और B में हमने 5 लिया था, जो प्रीवियस वाले हमने एग्जांपल में किया था जहाँ पे हमने तीन वेरिएबल को यूज किया था. तो अगर यहाँ पे तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है, तो अगर हमने यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया लाइक एडिशन और लेट्स से सब्ट्रैक्शन, तो दोनों में से फर्स्ट वन अगर हमने यहाँ पे यूज किया है, लेट्स कंसिडर 10 + 5. तो अभी इसका रिजल्ट जो आ रहा है सो दैट इज 20, सॉरी इट्स 15. सो 15 आने के बाद अब यहाँ पे तीसरा वेरिएबल तो हमें यूज नहीं करना है, तो एक तो हमें ए यूज करना पड़ेगा या फिर बी यूज करना पड़ेगा. तो कंसिडर करते हैं कि हमने पहले वेरिएबल में इसको स्टोर किया है या फिर अपडेट किया है, तो फिर इस मूवमेंट पे ए की वैल्यू क्या होने वाली है, 15 होने वाली है. तो ए इक्वल टू स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, लेट्स पुट इट हियर, ए इक्वल टू प्रीवियस ए प्लस बी, क्योंकि 10 + 5 हमने किया था, 10 ए के पास था, 5 बी के पास था, और यहाँ पे ए हमने अपडेट किया था, तो इसलिए मैंने ए का जो 10 वैल्यू है उसको 15 कंसिडर किया. सेम इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में पुट करते हैं, लेट्स से ए, यहाँ पे बी. नाउ करंट ए दैट इज 15 एंड बी एज इट इज 5. नाउ सेकेंड देखो, अगर यहाँ पे दो नंबर है अपने पास, 15 है और 5 है, सेम इसके ऊपर एडिशन किया तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 20 आ रहा है. तो 20 लेके हमें कोई फायदा होने वाला है क्या, नो. नाउ लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे अगर हमने कोई सब्ट्रैक्शन किया है तो 15 - 5 किया तो रिजल्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है. नाउ अगेन 10 आया, तो 10 अगर हमने फिर ए के पास स्टोर किया तो फिर हम पिछले वाले स्टेप पे जाएंगे 10 एंड 5 के साथ. ऐसा ना करते हुए अगर हमने इस बार 10 को अगर बी में स्टोर किया तो अपना एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें बी में रिक्वायर्ड क्या है, 10 रिक्वायर्ड था. तो सेम एग्जैक्टली ये जो 10 वैल्यू है हम बी में स्टोर करेंगे. तो इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे बी इक्वल टू दैट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी. सो इसके बाद ए में वैल्यू जो पुरानी है 15 रहेगी, क्योंकि हमने इस बार ए को अपडेट नहीं किया है. अभी जो हमने अपडेट किया है बी को, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए माइनस बी, दैट इज 15 - 5 एज 10. परफेक्ट यहाँ तक. अभी देखो नेक्स्ट जो है, फिर हम यहाँ पे अगर एडिशन कर रहे हैं तो इसका बनेगा 25. नाउ अगर हमने इसका सब्ट्रैक्शन किया तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 5. तो 5 हमें किस में आना चाहिए था, ए में आना चाहिए था. तो इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, ए में पुट कर सकते हैं. नाउ फिर ए इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी. सो प्रीवियस ए दैट इज 15, प्रीवियस बी दैट इज 10. सो 15 - 10, ए विल बी 5. सो यहाँ पे ए में क्या आने वाला है 5 और बी में आने वाला है, या फिर बी में पहले से ही स्टोर था, दैट इज 10. सो ये हो गया आपका विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. आई होप गाइस यू ऑल नाउ ऑन द सेम ट्रैक. जिस तरह से हम हर एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कंसिडर करते हैं, या फिर हर एक प्रॉब्लम का हम स्टेप में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, नथिंग बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. सो सेम इस तरह से जो हम आगे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है, कमेंट मैंने देखा है कि प्रोग्रामिंग होना है तो सर थोड़े पैटर्न के प्रोग्राम जल्दी हो जाए, या फिर एरे के प्रोग्राम हो जाए, या सिमिलरली स्ट्रिंग के प्रोग्राम हो जाए. तो बेसिकली मैं हर एक स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम को कंसिडर करके आगे जा रहा, क्योंकि जब हम पैटर्न प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे इस तरह का कोई लॉजिक होगा, तो उस लॉजिक को आपको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा. तो मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल, लेट्स से प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल आपका अच्छा हो. ठीक है. आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज. सो थैंक यू.